है 12/11/2024। महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने, और सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप के साथ साथ टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, नहीं, तब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। 2, उन्हें कभी भी माया के तूफान नहीं हरा सकेंगे। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो ना कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सद्गुरु के आगे बैठे हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, बरोबर हमारा सद्गुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी आथा देते हैं बच्चों को, धन देते ही है नए दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं, वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है बच्चों में। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो, हम बच्चों बाबा के बच्चे ज़रूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए टीचर भी हमारा है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, नई दुनिया अमरपुरी के लिए हम पढ़ रहे हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो ज़रूर बच्चों को होना चाहिए, पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो, इस समय कंस पूरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी और उनकी डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्मा से बात की जाती है, आत्मा ही तो कहती है ना, हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो, आप हमारा बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो, सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्य को यह पता नहीं कि हम नरकवासी है। अभी तुम समझते हो। हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते, हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो, हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। यह भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे, फिर हमने 84 जन्म के चक्र में
आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो क्या होगा, दुखी होगा। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। पाप तो ज़रूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। कैसे तीनों? हाँ जी, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वह कोई बैरिस्टर आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको मालामाल कर रहे हैं। तो सब तो राजा नहीं बनते, व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको आता धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं है वहाँ। लूट मार आदि वहाँ होती नहीं। क्यों? नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरे हैं। बाप कहना भी उन्हों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। यह भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती। आगे चल तुम बहुत देखेंगे और सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते। यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया ने खा लिया, मर गया, माया के साथ मिल गए। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद के घर में जाएंगे। वहाँ बाबा, मम्मा, बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई है, और कोई संबंध मूल वतन में नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो कौन बन गए? अभी ब्रह्मा के बने हो तो कौन बन गए? भाई बहन बन गए हो। ब्रह्मा के बन गए हो तो भाई बहन हो गए। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको आके स्वीकार किया है, इनको एडाप्ट किया तो नाम रखा ब्रह्मा और सरस्वती। नाम तो नूंद देखो कैसी है ड्रामा में। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, तो 60 वर्ष के बाद, इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं। छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं।
यह है निराकार, यह तो है निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर और सद्गुरु बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया को क्या कहते हैं? आत्माओं की दुनिया। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया ही नहीं है। शांति धाम तो कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती है। अगर कहे परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो फिर बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? परमात्मा का भी नाम रूप देश काल है। तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री ड्रामा में बाबा तुम्हें बताते हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है, जिसको कहानी भी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है ना। चैतन्य राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय फलाने का राज्य था। कृष्ण ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते नहीं। कहते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गया, कितना समय राज्य किया, यह भी कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ होता है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्य की ही गिनी जाती है। जानवर की तो कोई गिनती कर भी नहीं सके। सारा खेल मनुष्य के ऊपर है। सारा खेल किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर है। सारा खेल अब तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये नॉलेज न होने कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वो क्या मनुष्य क्या काम का। अभी पाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनते हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाता है? स्वयं बाप पढ़ाता है। बाप ही ऊंचे से ऊंचे पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उनके साथ स्वर्ग में रहते हैं, उनों का पद कितना ऊंचा से ऊंचा है ना। वहाँ बैरिस्टर आदि तो करते ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बनाएंगे? वहाँ जाके एक दो को हुनर सिखलाते हैं ना, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे? आप ही तो नहीं बन जाएंगे। यह सब राज अभी तुम बच्चों के बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में हम आते हैं। तुम जानते हो ना। फिर बाबा कहते तुम जान गए हो। इतना समय राज्य करके हम अभी रावण के राज्य में आ गए हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा
रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते गॉड फादर हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ। स्मृति आती है ना कि कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण का राज्य है। सब कहते हैं क्या चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो लिबरेट कौन करेगा, कौन छुड़ाएगा रावण से, राम राज्य में कैसे जाएंगे। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं। वह न इतना दुख उठाते हैं, ना इतना सुख पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते तो सबसे दुखी भी बनते हैं। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है देखो। जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं, ओ गॉड फादर हमें छुड़ाओ, गॉड फादर लिबरेट अस। तुम्हारी भी दिल में है ना बाबा, आकर हमारे दुख हरो और हमें सुखधाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम में ले चलो। तुम कहते शांति धाम और सुख धाम में भी ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। भक्ति मार्ग में देखो कनरस कितना आता है। उनमें रियल बातें तो कुछ है नहीं, केवल कान का रस है। कहाँ पे? भक्ति मार्ग में केवल कनरस है। तो बाबा कहते देखो वहाँ पे ज्ञान कुछ भी नहीं है, कनरस आता है। अब बाबा ने बताया है कि यह तो बिल्कुल तमोप्रधान दुनिया है। हमको रावण के राज्य से लिबरेट करो कहते हैं, लेकिन राम राज्य चाहिए, लेकिन लिबरेट करेगा कौन, यह नहीं समझते। अब समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले साथ ले जाएगा। तो भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमोप्रधान बने हैं। वह तो इतना दुख उठाते हैं ना। कहते हैं शांति धाम ले चलो। तुम कहेंगे सुखधाम और शांति धाम दोनों ले चलो। तो बाप आया हुआ है तो खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बातें कुछ भी नहीं है, एकदम आटे में नमक मिसल ज्ञान है। देखो चंडी का देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगाते हैं। चंडी किसको कहा जाता है, बाबा ने बताया है। चंडी का जन्म भी यहाँ ही लेते हैं। चंडी का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है, तो वह क्या जाकर बनेंगे। मतलब मनुष्य कोई ना कोई चंडी का झूठा नाटक करके लोगों को फंसा रहे हैं। हाँ, ऐसे हमारे अंदर चंडी आ गई करके बाबा कहते हाँ, हम सच्ची बात बोलते लोग जाके मुझे मारते हैं। हाँ, पैसा भी सब बहुत देते हैं ना। चंडी का देवी का मेला लगता है।
अब बाबा ने बताया है चंडी का जन्म भी यहाँ ही आके लेती है। यहाँ रहकर खाकर ऐसे चंडी का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुग तो बनते ही है ना। कुछ समय भी मददगार बने तो भी स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है। कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्र पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असूल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर तुम क्या बन गए हो। वहाँ कोई अंधा काना आदि होता ही नहीं। देवताओं के नेचुरल शोभा कितनी होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझा कर फिर कहते बच्चे अब क्या करो, बाप को याद करो तो तुम ऐसे बनेंगे। बाप भी है, टीचर सद्गुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ दिखाते हो देखते हो यह सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी मतलब बाबा का मानना है कि ज्ञान में भी लेट आने से प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असूल में कितने फर्स्ट क्लास थे, बाबा ने समझाया है। अब वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझा कर फिर कहते बच्चे बाप को तीनों रूप में याद करो। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में बाप को याद नहीं कर सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो वह सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा यहाँ का खेल है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है, तुमको नॉलेज सिखाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, कनिष्ठ, मध्यम होती है ना। बाप है ऊंचे ते ऊंचे, तो पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंचे है ना। बाप ऊंचे ते ऊंचे तो पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंचे, मर्तबा भी ऊंचा। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं। बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है बच्चों में। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भागंती भी हो जाती है। हार कर भागंती हो जाती है तो नॉलेज में भी भागंती हो जाती है। फिर जैसे थे वैसे भी बन जाते, वापस दुनिया में चले जाते हैं और ही उनसे भी बदतर बनते हैं। बाप के आगे चलने से देहाभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। देहाभिमान बहुत है ना। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसी को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। देहाभिमान है ना। निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी। किसी को निश्चय है हम यह शरीर छोड़
ज़रूर प्रिंस बनूंगा। सबने हाथ उठाया। बाबा ने पूछा किसको निश्चय है कि हम जाके प्रिंस बनेंगे, तो सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी रहती है जाके भाई हम सतयुग में राजा रानी बने, हाँ, प्रिंस बने। सबकी इच्छा है ना, तो सबने हाथ उठाया। तो बाबा कहते सबने हाथ उठाया, बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए ना, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती माना शहजादा बनंती। एक दिन ज़रूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजो सीखे। कौन है जिन्होंने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है ना। कल्प पहले यह हुआ होगा तो ज़रूर म्यूज़ियम बन जाएगा। समझना है ऐसे प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं। 2-4 वर्ष के लिए भारत में सेवा करते हैं, सुखधाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते जी। तो बाबा ने कहा धारणा के लिए मुख्य सार में अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। 2, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिबंध दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। बाप को जो दिया है वो जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। वरदान, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। वरदान का विस्तार है, आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली भी दे, निंदा करे, तो ऐसे आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा, गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसे परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्र द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।